सो फर्स्ट सेक्शन रहेगा फ्रंट ईयर टू ईयर पार्टिंग। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हेयर है ना, एक तो शॉर्ट लेंथ है, दूसरा ब्रेकेज हेयर भी है बहुत सारे, एंड फ्रंट पार्ट स्कल्प से बहुत ही लाइट डेंसिटी है। तो यहाँ पे किस तरह से वॉल्यूम क्रिएट करते हैं, किस तरह से सॉफ्ट पुल करते हैं, वो चीज देख। चलिए, दोनों साइड से फ्रंट ईयर टू ईयर सेक्शन हमने इक्वली डिवाइड किया है। 3 इंच सेक्शन लिया है। 3 इंच आप मेजरमेंट इस तरह से ले सकते हैं, है ना। चलिए सेकंड सेक्शन यहाँ पे लेते हैं क्राउन एरिया से क्राउन ईयर टू ईयर सेक्शन। फर्स्ट सेक्शन बोलते हैं फ्रंट ईयर टू ईयर सेक्शन, सेकंड सेक्शन होगा क्राउन एरिया से, उसको बोलेंगे क्राउन ईयर टू ईयर सेक्शन। जो क्राउन से रहेगा उसको क्राउन ईयर टू ईयर बोलते हैं, फ्रंट से रहेगा उसको फ्रंट ईयर टू ईयर बोलते हैं। क्राउन ईयर टू ईयर सेक्शन होगा 4 इंच का, यहाँ से लेके यहाँ तक 4 इंच आप मेजरमेंट कर सकते हैं, और 4 इंच आपको डिवाइड करना है क्राउन ईयर टू ईयर सेक्शन। दोनों साइड से सेम। चलिए क्राउन ईयर टू ईयर सेक्शन पे वर्क करेंगे। फर्स्ट यहाँ पे हम बुफोन क्रिएट कर रहे हैं, सो बुफोन का बेस कैसे बनाना है, बुफोन की मेथड क्या है, वो चीज सीखनी है अभी, है ना। सो बुफोन के लिए बैक साइड से मिडल पार्टिंग से लेफ्ट साइड से 2 इंच सेक्शन लेंगे, मिडल पार्टिंग से राइट साइड से 2 इंच सेक्शन होगा। इस तरह से सेक्शन को 90 डिग्री पे रखेंगे। अगर यहाँ पे आपने प्रिपरेशन नहीं किया है या फिर तो आपके स्ट्रेट और सिल्की हेयर है जिसपे आप अच्छे से बैककमिंग नहीं कर सकते हो, तो वहां पे आपको पाउडर का यूज करना है ना, हेयर को ड्राई करने के लिए, ताकि हम बैककमिंग में अच्छे से वॉल्यूम क्रिएट कर सके। सो 90 डिग्री पे रख के यहाँ पे मैं पॉइंट बैककमिंग करूंगी। सेम जो स्प्रे का मेथड मैंने आप लोगों को दिखाया कि किस तरह से स्प्रे आपको करना है, इस तरह से लाइट प्रेशर के साथ ऑल ओवर बैककमिंग को फिक्स करेंगे। के बाद आपको बुफोन के शेप में इसको स्प्रेड करना है ना। स्प्रेड करने के बाद आपको ऊपर की साइड भी स्प्रे एप्लीकेशन करनी है, इसको नीट करने के लिए, प्रॉपर शेप देने के लिए। क्लियर? इसके बाद अगेन सेकंड लेयर लेते हैं और सेकंड लेयर में भी सेम। आप ये वीडियोस देख रहे हैं, इसका सीधा मतलब है कि आपको इस फील्ड में आगे जाना है। तो इसके कुछ रेफरेंसेस हस्टाल के कोर्स हमने आपके लिए डिज़ाइन किए हुए हैं, जैसे कि ओनली बेसिक हस्टाल की कोर्स, बेसिक टू एडवांस हस्टाल की कोर्स फॉर फ्रेशर, ओनली एडवांस हस्टाल की कोर्स, ओनली फ्रंट वेरिएशन की कोर्स, गर्ल्स नॉलेज विथ मेसी हस्टाल की कोर्स, इजी हस्टाल की कोर्स। ऐसी तो कई सारी हस्टाल की कोर्सेज हमने आपके लिए डिज़ाइन की है, और ये सारे कोर्सेज जो इस फील्ड में एंटर करना चाहता है वो फ्रेशर, और इस फील्ड में ऑलरेडी है वो एक्सपर्ट के लिए ही है। तो ये सारे कोर्स ऑनलाइन है, कम चार्ज में है, तो आप अपने घर बैठे कीजिए। तो इस कोर्स को बाय करने के लिए प्ले स्टोर से पायल पटेल हस्टालिस्ट एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, और लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है। एंड हाँ, इस एप्लीकेशन में अभी स्पेशल ऑफर भी चल रही हैं, तो जाइए स्पेशल ऑफर का लाभ लीजिए ऊपर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके। धन्यवाद। के अकॉर्डिंग लेयर आपको लेनी है। अगर हेवी हेयर हो गए तो आपके 5 लेयर्स भी हो गए, 6 लेयर्स भी हो गए। अगर थिन हेयर हो 3 लेयर में भी कंप्लीट हो जाएगा। बट लेयर आप जो लो वो टोटली ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ज्यादा थिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज्यादा थिक होगा ना तो बैककमिंग आपकी सही नहीं होगी। चलिए आउटसाइड से हम इसको क्लीन करते हैं। क्लीन करने के बाद यहाँ पे बेस हमारा ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, बेस को हम फिक्स करते हैं। ठीक है, अगर बैककमिंग सही होगा तो आपका शेप जो है वो आपको ऑटोमेटिक इतना सेटल मिलेगा। अगर बैककमिंग सही नहीं होगा, स्प्रे एप्लीकेशन सही नहीं होगी, तो आपको ये शेप भी नहीं मिलेगा। इजीली इसको बैक साइड आपको पुश नहीं करना है, पुल नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, ऐसे ही आपको रख देना है, क्योंकि आपने ऑलरेडी एक एक लेयर को स्प्रेड किया है। हॉरिजॉन्टल पिन लॉक करेंगे। यहाँ पे पिन लॉक हॉरिजॉन्टल यानी कि पिन में वर्टिकल नहीं रख रहे हो, स्लैंट नहीं रख रहे हो, है ना। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पिन का लॉक कर रहे हो। चलिए फिनिशिंग लेयर को छोड़ के टेम्पल सेक्शन को फिक्स करेंगे।
पे लाइट वैक्यूमिंग करेंगे 45 डिग्री पे। क्लियर? अदर साइड भी सेम लॉक आपको देखना है। मैंने सेंटर में नहीं किया है, मैंने राइट का सेक्शन है तो राइट में पिन किया है। सेम में यहाँ पे लेफ्ट का सेक्शन लेके आओगी तो मैं सेंटर में फिक्स नहीं करूंगी, लेफ्ट साइड ही फिक्स करूंगी, है ना। चलिए अगेन यहाँ पे लाइट वैक्यूमिंग करेंगे 45 डिग्री पे। आपको दिख रहा है ना सही से? बेस हमारा कंप्लीट है, इसको बेस बोलते हैं। फिनिशिंग लेयर बाकी है और फिनिशिंग लेयर में हमें पुलिंग करना है सॉफ्ट लाइन, इसलिए मेरा फिनिशिंग लेयर थोड़ा ब्रॉड है, 1.5 इंच का है। अगर समझो आपको इस तरह से प्लेन लुक देना है तो आपको फिनिशिंग लेयर 1/2 इंच का रखना है, 1/2 इंच सा। अगर आपको इसके ऊपर पुलिंग करनी है इस तरह से तो आपका फिनिशिंग लेयर थोड़ा ब्रॉड होना चाहिए, 1 इंच या फिर तो 1.5 इंच का, है ना। ये चीज आपको याद रखनी है। अगर आप पुलिंग करनी है और आप 1/2 इंच रखोगे तो फिर पुलिंग नहीं होगी, पुलिंग होगी तो बीच में गैप दिखेगा। हर लाइन आप इस तरह से पुल करोगे तो एवरी लाइन के बीच में आपका गैप दिखेगा, वैक्यूमिंग दिखेगा, ठीक है। सो लेयर आपको थोड़ी ब्रॉड लेनी है। उसके बाद यहाँ पे लेयर ब्रॉड है, सो मैंने एक लेयर लिया है हॉरिजॉन्टल लेयर। इनसाइड वैक्यूमिंग करेंगे 1/2 इंच करना है। फिनिशिंग लेयर में आपको 1/2 इंच ही वैक्यूमिंग करना है, नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, बट 1/2 इंच से ज्यादा वैक्यूमिंग नहीं होना चाहिए। चलिए यहाँ पे शाइन स्प्रे और हार्ड स्प्रे से हम लाइन क्रिएट करेंगे। इसमें थोड़ा शाइन स्प्रे का यूज ज्यादा करूंगी क्योंकि मुझे फोम चेंज करना है ना। फोम चेंज करने के लिए शाइन और हार्ड स्प्रे का यूज ज्यादा होगा। इसी को ले लीजिए, थोड़ी देर आपको इसको ड्राई करना है एंड ज़िकोम के थ्रू आपको इसको हेयर को ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको रखना है। यहाँ पे क्या होगा, हेयर का फोम चेंज मिलेगा आपको, ज्यादा कुछ डिफरेंट नहीं मिलेगा, बट हेयर का जो शार्पनेस है ना वो चेंज हो जाएगा, टेक्सचर चेंज हो जाएगा। जस्ट डिवाइड कर रहे हैं इस लाइन को, हम पुल नहीं कर रहे। सिर्फ डिवाइड करना और पुल करना दोनों में डिफरेंट है। डिवाइड यानी कि एक एक लाइन को मैं सेपरेट कर रही हूँ, सेपरेट करना यानी कि डिवाइड करना। पुल करना यानी कि ऐसे में करूँगी, इसको पुल बोलते हैं, है ना। सो यहाँ पे मैं पुल नहीं कर रही हूँ, सिर्फ सेपरेट कर रही हूँ लाइन को। आप ये वीडियोस देख रहे हैं, इसका सीधा मतलब है कि आपको इस फील्ड में आगे जाना है। तो इसके कुछ रेफरेंसेस हस्टाल के कोर्स हमने आपके लिए डिज़ाइन किए हुए हैं, जैसे कि ओनली बेसिक हस्टाल की कोर्स, बेसिक टू एडवांस हस्टाल की कोर्स फॉर फ्रेशर, ओनली एडवांस हस्टाल की कोर्स, ओनली फ्रंट वेरिएशन की कोर्स, गर्ल्स नॉलेज विथ मेसी हस्टाल की कोर्स, इजी हस्टाल की कोर्स। ऐसी तो कई सारी हस्टाल की कोर्सेज हमने आपके लिए डिज़ाइन की है। और ये सारे कोर्सेज जो इस फील्ड में एंटर करना चाहता है वो फ्रेशर, और इस फील्ड में ऑलरेडी है वो एक्सपर्ट के लिए ही है। तो ये सारे कोर्स ऑनलाइन है, कम चार्ज में है, तो आप अपने घर बैठे कीजिए। तो इस कोर्स को बाय करने के लिए प्ले स्टोर से पायल पटेल हस्टालिस्ट एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है और लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है। एंड हाँ, इस एप्लीकेशन में अभी स्पेशल ऑफर भी चल रही हैं, तो जाइए स्पेशल ऑफर का लाभ लीजिए ऊपर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके। धन्यवाद। आपको लग रहा है कुछ डिफरेंट टेक्सचर में, कुछ डिफरेंट लग रहा है?
एक लेयर हमारा कंप्लीट है, इसके ऊपर एक और लेयर करेंगे जो हमने स्किप किया था। अगेन इस लेयर पे इनसाइड हाफ इंच बैककॉमिंग, हाफ इंच करना है, ज्यादा नहीं करना है। अगेन सब लोग जागते रहना, सो मत जाना। बैककॉमिंग के बाद, स्प्रे के बाद आपको ना रिवर्स डायरेक्शन में कॉम्ब करके सेक्शन को क्लीन करना है। ठीक है, आप क्लीन नहीं करोगे ना तो क्या होगा, सारे हेयर यहाँ पे मैसी है, फिर आप इसको सेट करोगे, फिर पुल करोगे तो आपका फिनिशिंग लेयर भी मैसी हो जाएगा। ओके, सो जब आप बैककॉमिंग करो फिर उसकी रिवर्स डायरेक्शन में सेक्शन को क्लीन करो ऐसे। अगेन आउटर साइड शाइन स्प्रे अप्लाई करेंगे। हार्ड स्प्रे एवरी जहाँ पे भी पुलिंग करना है वहाँ पे नहीं करना है। यहाँ पे मैं कर रही हूँ, इसका मतलब कि यहाँ पे मैं फोम चेंज कर रही हूँ, इसलिए मैं हार्ड स्प्रे का यूज करती हूँ। अदरवाइज आप जब भी पुलिंग करो आपको हार्ड स्प्रे का यूज बिफोर नहीं करना है। हार्ड स्प्रे करने के बाद यहाँ पे लेयर हमारा थोड़ा थिक था। यहाँ पे मैंने लेयर को सेट तो कर दिया है। बैक साइड में होल्ड करने के लिए यूपिन्स का यूज करूँ ताकि मेरा लेयर जो है दोनों साइड स्प्रेड होके गिर ना जाए, है ना, डाउन साइड ना चला जाए। अब इसको ठीक करेंगे लाइन को, अगेन डिवाइड करके। आपको हेयर को जिस डायरेक्शन में फिक्स करना है उसी डायरेक्शन में आपकी स्प्रे एप्लीकेशन होनी चाहिए। सपोज ये सारे ब्रेकेज हेयर को बैक साइड मुझे फिक्स करना है तो मेरी स्प्रे एप्लीकेशन होगी बैक साइड, है ना। सारे ब्रेकेज हेयर डाउन साइड है और मेरी स्प्रे एप्लीकेशन यहाँ से होगी तो रिवर्स में आएंगे, सारे हेयर उठ के बाहर आ जाएंगे। तो आपकी बैक डायरेक्शन होनी चाहिए, जो भी डायरेक्शन में आपको फिक्स करना है वही डायरेक्शन में आपकी स्प्रे की एप्लीकेशन होनी चाहिए। एंड में हम पिन से लॉक करेंगे, जैसे बेस को हमने फिक्स किया है वैसे ही। अगर आप यू पिन से लॉक करना चाहे तो यू पिन से कर सकते हैं, अगर आप चाहे पिन से लॉक करना है पिन से भी लॉक कर सकते हैं। जो हमने बेस की पिन लगाई है, बेस के एग्जैक्ट ऊपर पिन लगाना है, ठीक है। बेटर भी यू पिन रहेगा बेटर अगर आपको कुछ मैनेज करना इजी हो गया है आपको, क्योंकि यहाँ पे यूपिन्स लगेगा, फिर आप नीचे कोई ऐसे वेरिएशन करोगे जिससे ये हेयर आपकी खींच जाएगा तो मैसी हो जाएगा, है ना। सो अगर आप कॉन्फिडेंट है कि अगर यूपिन से आप ये हेयर को डिस्टर्ब नहीं करोगे तो आप यूपिन कर सकते, क्योंकि इसके लिए आपकी स्प्रे एप्लीकेशन भी स्ट्रांग होनी चाहिए थोड़ी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्यूटीफुल हेयर स्टाइल वीडियो। आई होप कि ये हेयर स्टाइल से आपने काफ़ी सारी लर्निंग ली है। तो इसके कुछ रेफरेंसेस हेयर स्टाइल के कोर्स हमने आपके लिए डिज़ाइन किए हुए हैं, जैसे कि ओनली बेसिक हेयर स्टाइल की कोर्स, बेसिक टू एडवांस हेयर स्टाइल की कोर्स फॉर फ्रेशर, ओनली फ्रंट वेरिएशन की कोर्स, ओनली एडवांस हेयर स्टाइल की कोर्स, कर्ल्स विथ मेसी हेयर स्टाइल की कोर्स, इजी हेयर स्टाइल की कोर्स, 20 मिनट्स में कंप्लीट होने वाली हेयर स्टाइल की कोर्स। ऐसे तो कई सारी हेयर स्टाइल की कोर्सेज हमने आपके लिए डिज़ाइन की हैं। ये सारे कोर्सेज फ्रेशर और एक्सपर्ट के लिए हैं। ये कोर्स ऑनलाइन है, कम चार्ज में है, तो आप अपने घर बैठे इस कोर्स को कीजिए। ये कोर्स बाय करने के लिए प्ले स्टोर से पायल पटेल हेयर स्टाइलिस्ट एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। एंड हाँ, इस
एप्लीकेशन में अभी स्पेशल ऑफर चल रहे हैं, तो जाइए ऑफर का लाभ लीजिए ऊपर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके।